एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। कई लोगों को ये एक क्वेश्चन होता है कि जैसे लामा फेरा में हम मूल मंत्र जो है बुद्धम शरणम गच्छामि उसका उपयोग करते हैं। तो कई लोगों को थोड़ा सा एक दिक्कत होती है कि ये मूल मंत्र क्या रिलीजियस है, रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कि बौद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड है, क्या है। तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक बैरियर होती है रिलीजियस बाउंड्रीज, जिसको लोग शायद क्रॉस नहीं कर पाते। तो उसके वजह से उनको एक कंफ्यूजन होता है और इसलिए भी लामा फेरा से जुड़ने में थोड़ा सा संकोच होता है। तो आज मैं उसकी थोड़ी क्लियरिटी दूंगा कि लामा फेरा क्या रिलीजियस या तो रिलीजन से जुड़ी हुई टेक्निक है या कुछ उसका लेना देना है बुद्धिज्म से डायरेक्टली। तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। वीडियो देखिए, पूरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपको लामा फेरा के बारे में नहीं पता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। क्या आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में असंतुलन से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लामा फेरा हीलिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि आपकी वित्तीय समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता है। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपको आमंत्रित करता हूं हमारे विशेष लामा फेरा हीलिंग कार्यक्रम में। लामा फेरा आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके मानसिक शांति के साथ साथ यह आपके आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चाहे वह आपके करियर के मुद्दे हों, वित्तीय समस्याएं हों या रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो, लामा फेरा हीलिंग से आप हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को फिर से ऊर्जा से भरने के लिए और अपने सारे अड़चनों को पार करने के लिए? लामा फेरा हीलिंग आपका इंतजार कर रहा है। Join now and transform your life with Lama Fera Healing। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। तो सबसे पहले तो जो मूल मंत्र का उपयोग इसके अंदर होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो क्या है, उसकी डेप्थ क्या है वो समझे। उसको समझने से पहले हम एक चीज ये भी समझे कि जितने भी हम भगवान मानते हैं, जिनको भी, उन्होंने खुद कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की हुई है कभी भी। ना तो उन्होंने खुद के अपने मंदिर बनवाए। ये सब जितना भी हुआ उनके पृथ्वी छोड़ने के बाद ही हुआ है। तो इसलिए जो भी दिव्यता है, उन्होंने कोई पार्टीशन रखा नहीं है, कभी भी नहीं रखा। ना ही ऐसा बोला कि पर्टिकुलर लोग ही ये काम करे मेरा, ऐसा भी नहीं बोला हुआ है। सो हमारे अंदर है बैरियर्स, ह्यूमन माइंड्स के अंदर है पार्टीशंस। तो अब मूल मंत्र को समझे कि मूल मंत्र क्या है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब क्या है, बुद्ध क्या है, बुद्ध हम जाने। तो बुद्ध यानी कि जिसके अंदर ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान है, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसके अंदर बुद्धि जागृत हो गई। वो बुद्धि क्या है, ये सब जो दिख रहा है वो इल्यूजन है, और जो आत्मा है वही सच्चा स्वरूप है, जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है। तो वो बुद्धि जागृत होने से होता है। इसीलिए हम उस बुद्ध के शरण में जाते हैं जिसके अंदर बुद्धि जागृत हो गई। क्योंकि तभी तो हमें कुछ मिलेगा ना। लाइक हमें कोई भी चीज चाहिए तो उसका कोई एक सोर्स होता है। लाइक मेडिसिन आपको लेनी है तो मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे ही ना, कि वो सोर्स है वहां से। फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो डायरेक्ट नहीं जाते। सो दिस कैन हैपन कि हमें वहां से एक सोर्स है, उससे कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि हम अभी उतने प्योर नहीं हुए हैं। तो जिसने प्योरिटी अचीव की है वहां पर हम जाएंगे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मीनिंग ये है कि जिसके अंदर बुद्धि जागृत हो गई, जिसके अंदर समग्र ब्रह्मांड का रहस्य, सत्य और ज्ञान आ गया, उसके शरण में हम जा रहे हैं। अब इसमें रिलीजन का क्या लेना देना है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं या कोई भी चीज होती है, सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम वहां पर हमारा पर्पस देखते हैं कि आई वांट दिस, दैट्स ओके। फिर वहां पर रिलीजन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो उसके लिए भी हमें बुद्ध के शरण में जाने का कहा गया।
उसके बाद है संघम शरणम गच्छामि। तो संघ यानी क्या, ग्रुप एक टाइप का, कि जिसके अंदर सारे संबुद्ध है, सारे बुद्ध है। तो बुद्ध यानी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई सारे लोगों को ये चीजें मिली है, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, मुक्त किया, डिसिप्लिन्स फॉलो करके, साधनाओं को फॉलो करके। तो हम उन सारे बुद्धों का जो संघ है यानी कि ग्रुप है, उसके शरण में भी जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो सब भी सपोर्ट करे और हमें अपने ग्रुप में शामिल करे, क्योंकि हम शुद्ध, सबसे पहले तो शुद्ध बुद्धि होंगे हम। जब इन इल्यूजन से बाहर आएंगे तब हम बुद्ध बनने के लिए थोड़े से अधिकारी होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते, हमें कार्य करना पड़ता है। पर हाँ, एक स्टेप हम लेते हैं तो उसके अधिकारी होते हैं कि हम आगे भी चल सकते हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद जब संगम शरणम गच्छामि यानी कि हम उन सबका भी सपोर्ट मांग रहे हैं, सारे के सारे बुद्धों का, कि हमें सहायता करे, हम आपके शरण में आ रहे हैं। और अंत में है धम्मम शरणम। धम्म यानी कि धर्म, यानी कि वो सत्य है। सब चीजों का जो रूल्स रेगुलेशन बायलॉज है वो धर्म है। धर्म के बारे में जो बातें बोली गई थी, जो भगवान बुद्ध ने बताई थी, वो ये है कि धर्म यानी कि हर एक जीव जो है उसको काम दिया गया है, और उनको जो काम दिया गया है वो कर्म ही धर्म है। जैसे कि अग्नि है, तो अग्नि का धर्म क्या हुआ, जलना, और ये युगों से यही है। अग्नि ने कभी ऐसा किया कि आपको ठंडक दी हो, जलाने का ही काम करेगा। पानी जो है वो शीतलता देने का उसका धर्म है। सूर्य जो है तो उसका धर्म है डिसिप्लिन, सुबह आ जाएगा शाम को चला जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि सुबह आया 9 बजे आता हूँ ब्रेकफास्ट करके, रात को ऐसा हुआ कि नहीं भाई रुक जाता हूँ, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, 10 बजे जाता हूँ, नहीं होता ना। तो उसका धर्म है। चंद्र जो है वो भी उसका धर्म है, अपनी साइकिल में चलता है, फेजेस में चलता है। तो ऐसे सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, प्रकृति पूरा, जो प्रकृति के नियम है, सारा धर्म ही है। तो एक पेड़ जो है वो धर्म से चलता है, हवा धर्म से चलती है, नदी धर्म से बहती है, सबको अपना अपना धर्म पता है। तो धर्म जो है वो कर्म ही धर्म है, वो पता है। मनुष्य क्यों भटके हुए हैं, क्योंकि मनुष्य को अपना ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कैसा है कि सबसे पहले बुद्ध के शरण में जाओ, संघ में के शरण में जाओ, तब धर्म का ज्ञान यानी कि खुद के कर्म का ध्यान आएगा। सब लोग पूछते रहते हैं ना, व्हाट इज पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, इसके लिए बहुत सारे रीडिंग करते ही है। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको लामा फेरा करने से आपका पर्पस मिलेगा। क्योंकि आप जब बुद्ध के शरण में, संघ के शरण में, धम्म के शरण में जाओगे तो वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आपका धर्म यानी कि आपका कर्म पता चलेगा। सो ये मूल मंत्र का जो मेन उद्देश्य है वो ये है। तो दिस इज नॉट कनेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग्स। दूसरी बात, अगर रिलीजन की बात करने जाओगे आप, तो लामा फेरा के जितने भी सिंबल्स है, जितनी भी टेक्निक्स है, उसके अंदर बहुत सारे देवताओं की ऊर्जा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा है, इसके अंदर गणपति की ऊर्जा है, इसके अंदर वायुदेव, अग्निदेव, जल तत्व, इंद्रदेव, सबकी ऊर्जाएं है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध की ऊर्जा है, उनके मूल मंत्र का हम उपयोग कर रहे हैं। मूल मंत्र का जो उपयोग है वो फेरा पद्धति में बहुत ही कारगर है, इसलिए इसका उपयोग किया गया है। जितने भी सिंबल्स है उसमें डायरेक्टली बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तंत्र से लेना देना है। वो क्या है वो आगे मैं बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर। सो तंत्र जो होता है वो क्या है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। सो यहाँ पर इतना चीज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज लाइक अ टेक्निक। तो इसमें कोई संप्रदाय को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हो तो वो क्या है, मटेरियल है, एक टेक्निक है, ये समझ लो। आप स्टीव जॉब का कोई रिलीजन थोड़ा फॉलो कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, कि एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है जो भगवान बुद्ध से आई हुई है। और बहुत सारी टेक्निक्स है, ऐसा कहा जाता है 2100 टेक्निक्स है ऐसी बहुत सारी जो उन्हों से ही आई हुई है। तो हम टेक्निक को उपचार पद्धति देखें और उसको खुद को हील करने के लिए काम करते हैं। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइक दैट। और हाँ, डिसिप्लिन होती है हर एक चीज़ की, कि जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर अच्छा रिजल्ट लेना है। तो डिसिप्लिन आप लोगों को शेयर की जाती है, आगे भी मैंने शेयर की है।
तो वो डिसिप्लिन भी फॉलो करना जरूरी है हीलिंग के साथ साथ। इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो होप आप लोगों को इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रिलीजियस चीज नहीं है लामा फिरा। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा भी मैंने देखा कि उनको मूल मंत्र चैंट करने में भी थोड़ी सी स्टबननेस, रिजिडिटी आती है, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स है, रिलीजियस पार्टीशंस है। तो इस वजह से तो उतना फोर्स हम नहीं करते कि आप मूल मंत्र चैंट करो, पर हाँ टेक्निक का उपयोग करो। और फिर धीरे धीरे जैसे करते चले जाते हैं, मैंने देखा कि कितने लोग बहुत सारे अलग अलग रिलीजियन के लोग मूल मंत्र चैंट बहुत अच्छे से फिर करने लगते हैं, अपने मन से करने लगते हैं। कितने लोग ऐसे भी देखे, अलग अलग धर्म के लोग जो आते हैं, संप्रदाय के लोग आते हैं, जब उनको शाल्विक मंत्र रहस्य में महामृत्युंजय मंत्र भी वो लोग चांट करने लगते हैं। तो ये पावर होता है इन प्रक्रियाओं का। सो दिस इज रियली अ ग्रेट। तो ये सब चीजें उपचार के टूल्स है, तो उसको रिलीजन के साथ मत जोड़ो। उसका कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन जो है इंसानों ने बनाए हैं, भगवानों ने नहीं बनाए हैं, इसीलिए वो भगवान है और हम इंसान है। तो थोड़ा सा अगर खुद को लिफ्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही इन क्रियाओं को अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।